बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इम्पोर्टेंट फार्मूला डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि आपके इस एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपके पास फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास तीन है। फर्स्ट है कोस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। और थर्ड है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई बाई 2 90 डिग्री के बराबर। पाई बाई 3 60 डिग्री। पाई बाई 4 45 डिग्री। पाई बाई 6 30 डिग्री। सो 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होते हैं और 1 रेडियन 180 बटे पाई डिग्री के बराबर होता है। ये आपका यूज़ होना है, तो ये फार्मूले आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये आपके बार बार यूज़ होंगे, तो आप इनको तैयार कर लें। तो ये आपके नेक्स्ट हमारे पास है डिग्री मिनट और सेकंड। इसे हम डीएमएस सिस्टम भी कहते हैं। इसमें हम एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। 1 डिग्री जो है वो हमारे पास होता है 60 मिनट के, और 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के, और 1 डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं। और इसका जब उलट करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो 1 मिनट को डिग्री में ले जाने के लिए 60 पे डिवाइड करेंगे। सेकंड को अगर मिनट में लेके जाना है तो 60 पे डिवाइड, और अगर सेकंड को डायरेक्ट डिग्री में लेके जाना है तो 3600 पर डिवाइड। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एल, सर्कल का रेडियस आर, और जो एंगल बन रहा है उसके सेंटर पर, उसके दरमियान क्या ताल्लुक है। देखिए हमारे पास है एक सर्कल है, उसका सेंटर पॉइंट है। अब ये सेंटर है, सर्कल के सेंटर से लेकर जो बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं कि ये रेडियस है। और सर्कल की बाउंड्री का अगर हम कोई भी पार्ट काट लें उसे हम बोलते हैं कि ये हमारी क्या है, आर्क है। तो अगर इसको हम मिला दें तो यहाँ पे एक सेंटर पे एंगल बनेगा जिसे हम थीटा बोलेंगे, और ये बाउंड्री की जो लेंथ है इसे हम एल बोलते हैं, और ये होता है आपका आर। तो इन तीनों के दरमियान जो रिलेशन है उसे हम कहते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये आपके पास आ गया रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एल, रेडियस ऑफ आर एंड एंगल थीटा। इसको आगे आप चेंज कर सकते हैं। अगर आर की वैल्यू निकालनी चाहते हैं तो आपके पास थीटा उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और अगर थीटा निकालना चाहते हैं तो आर उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि जो आपका एंगल है वो किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। आपने इसको रेडियन में लेके आना है। अगर दिया हुआ है तो गुड है, अगर नहीं दिया तो आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तब आपके पास इसका आंसर जो है वो करेक्ट आएगा। अदरवाइज़ आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम एल आर थीटा इनके दरमियान एक रिलेशन बनाते हैं, और इसको हम याद भी रखेंगे कि जो एल है वो किसके बराबर है, थीटा के। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है और उसका एरिया कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास है सर्कल, ये है इसका सेंटर, और ये इसके 2 रेडियाई लगा दी। इनके दरमियान वाला ये जो एरिया है, जो 2 रेडियाई के दरमियान बाउंडेड है, इस पार्ट को हम बोलते हैं सेक्टर। तो ये है हमारा सेक्टर। तो इसका एरिया कैसे निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है ए इज इक्वल टू 1/2 आर की पावर 2 थीटा। इसको भी आपने याद कर लेना है, और ये आपका आगे क्वेश्चनों में यूज़ होगा। नेक्स्ट है को टर्मिनल एंगल्स। एक डेफिनेशन है। को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा एंगल जिनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम हो जाए, ऐसे एंगलों को कहते हैं हम को टर्मिनल एंगल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 30 डिग्री एंड 390 डिग्री। अब ये दोनों को टर्मिनल एंगल्स हैं। कैसे, पहले यहाँ पर मैंने ट्राई किया है 30 डिग्री को, तो 30 डिग्री देखें स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे ये ख़त्म हुआ। ये इसकी इनिशियल एंड टर्मिनल साइड आपको नज़र आ रही है कि ये एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर 30 डिग्री बना। अब 390 डिग्री को अगर हम चेक करें कि वो कहाँ पे बनता है हमारा एक्स वाई प्लेन के ऊपर, तो उसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट लिए, क्योंकि ये एंगल पॉजिटिव है, तो हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो हम ऐसे गए, दोबारा आए, 360 पूरा हुआ, फिर 90 ऐड किया तो 300, फिर 30 ऐड किए तो 390 हो गए। तो देखिए 30 डिग्री और 390 डिग्री दोनों एक्स वाई प्लेन में एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं। इनिशियल साइड सेम है और टर्मिनल साइड भी सेम है। तो ऐसे एंगल जो है वो हमें को टर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं।
और ये 390 डिग्री को टर्मिनल एंगल है 30 का, यानी हमने 360 जब 30 में ऐड किए तो क्या आया था 390। ये 30 डिग्री और 390 डिग्री ये बोथ क्या हैं को टर्मिनल एंगल्स हैं, यानी 30 डिग्री के ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आएंगी आपके पास वही आपके पास आएंगी 390 डिग्री की। और ये को टर्मिनल एंगल्स की ये एक और भी निशानी है कि ये इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम होने के बाद इनका जो क्वाड्रेंट है वो भी सेम होता है, ये एक ही क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 6 पेज नंबर 103 एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि हमने दिए गए एंगल्स के को टर्मिनल एंगल्स फाइंड करने हैं और इनका क्वाड्रेंट बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। अब सबसे पहले देखेंगे जब हम एक्स वाई प्लेन ड्रा करते हैं तो हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। एक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो स्टार्ट होता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वो 90 से ग्रेटर और 180 तक होता है, और उसके बाद है 270 डिग्री और फिर होता है 360, यानी हमारे पास कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री के बराबर है। अब यहाँ पे एंगल है 65 डिग्री। अब 65 डिग्री देखें कहाँ पे बनता है 0 और 90 के दरमियान है, तो यानी ये किस में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आपने इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है तो आपने क्या करना है 65 डिग्री में 360 डिग्री को जमा कर दें तो वो बनेगा 425। तो 425 डिग्री और 65 डिग्री दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे और ये दोनों जो हैं वो इनिशियल एंड टर्मिनल साइड इनकी सेम होगी और ये दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होंगे। तो इस तरह से आप एंगलों की क्वाड्रेंट भी फाइंड कर सकते हैं और उनके को टर्मिनल एंगल्स कितने वो भी फाइंड करते हैं। तो ये 65 का हमने वो एंगल फाइंड कर लिया जो को टर्मिनल था और किस डायरेक्शन में था पॉजिटिव में, यानी हमने इसका पॉजिटिव एंगल फाइंड कर लिया। नेगेटिव भी हम फाइंड कर सकते थे अगर हम इसमें से 360 डिग्री को माइनस करते। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है 135 डिग्री। अब 135 डिग्री 90 से ग्रेटर और 180 से कम है, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पर हमने इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है, तो इसमें हमने क्या किया कि 360 डिग्री को माइनस किया तो माइनस 225 आ गया। तो जो नेगेटिव एंगल है वो आपका माइनस 225 और पॉजिटिव 135 ये को टर्मिनल एंगल है। और अगर आप 135 में 360 डिग्री ऐड कर देते तब भी जो आंसर आता आपका वो आता सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, वो भी इसका को टर्मिनल एंगल ही होता। तो दोनों तरह से आप फाइंड कर सकते थे। अब है जी -40 डिग्री। अब -40 डिग्री को हम कैसे फाइंड करेंगे। अब -40 डिग्री आपके पास है नेगेटिव एंगल। अब नेगेटिव एंगल के लिए क्या होता है, नेगेटिव एंगल कब बनते हैं जब आपकी जो रे है वो रोटेट करती है किस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ड्रा करें एक्स वाई प्लेन, ये हमने ड्रा कर दी, तो जब आप यहाँ से रोटेट करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो एंगल हमारे पास बनेंगे वो होंगे नेगेटिव। ये है जी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा आपका सेकंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। अब ये जो आपकी वैल्यूज़ है वो चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे होगा 0 डिग्री, ये आपका बनेगा -90 डिग्री, ये -180 डिग्री और ये -270 डिग्री और ये होगा आपके पास -360 डिग्री। तो देखिए -40 डिग्री कहाँ पे है, ये 0 -90 के दरमियान में है यहाँ पर। तो आपका जो -40 डिग्री है वो कहाँ पे है, यहाँ पर होगा आपका -40 डिग्री। तो ये किस क्वाड्रेंट में, ये है जी 4 क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में, ये आपका 4 क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो और साथ हमने इसका क्या फाइंड करना है, साथ हमने इसका फाइंड करना है को टर्मिनल एंगल। तो को टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने ऐड कर देना है इसमें 360 डिग्री को। तो जब -40 और +360 करेंगे तो 320 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया जी, को टर्मिनल एंगल इसका बना 320 और ये क्वाड्रेंट किस में आ गया 4 में। तो यही आपने दो चीज़ें इसमें बतानी थी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है जी अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 210 डिग्री। अब 210 डिग्री 180 डिग्री से ग्रेटर है
और 270 से लेस है, तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये जाएगा जी क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर। अब इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, 210 में से 360 को नेगेटिव कर दिया तो 150 आ गया इसका को टर्मिनल एंगल, और ये -150 डिग्री आना है। इसी तरह अब -150 डिग्री आप देखें, ये इसका को टर्मिनल एंगल होना चाहिए, और ये किस क्वाड्रेंट में होगा, -150 डिग्री आपके पास होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि अब आपने जाना है कि कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यहाँ पर इसमें 360 को जमा किए तो ये बना 210 डिग्री, तो ये आपका आ गया जी सेम। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने को टर्मिनल एंगल फाइंड किए और साथ ये बताया कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है। तो आपके पास रूल ये है कि आप XY प्लेन ड्रा करके देखेंगे उसमें आपका एंगल कहाँ पे आ रहा है, और साथ अगर आपने उसका को टर्मिनल एंगल फाइंड किया तो आप उसमें 360 डिग्री को ऐड कर सकते हैं या 360 डिग्री को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक एंगल के एक से ज़्यादा को टर्मिनल एंगल हो सकते हैं, पॉजिटिव एंगल भी को टर्मिनल हो सकता है उसका और नेगेटिव भी हो सकता है।